नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोटा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लखनऊ के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर धर्म बदलकर कोटा की एक नाबालिग छात्रा से दोस्ती की और उसे बहला फुसलाकर लखनऊ ले जाने का प्रयास किया। छात्रा की सूझबूझ और टैक्सी ड्राइवर की मदद से मामला सामने आया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की है। आरोपी रज्जाक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। समिति में एक बालिका के संदर्भ में जानकारी होने पर बालिका के संदर्भ में कार्रवाई करते हुए शेल्टर करवाया गया और शेल्टर के पश्चात डिवीजन साहब द्वारा जब बालिका की काउंसलिंग की गई तो उसमें तथ्य समक्ष उपस्थित हुए कि बालिका को इंस्टाग्राम आईडी पर किसी युवक से दोस्ती होने पर उसके द्वारा उसको आदि नामक नाम बताया और उसके पश्चात जब बालिका उसके साथ भ्रमित होकर और टैक्सी के द्वारा जा रही थी तो उसको जानकारी मिली कि युवक जो है एक मुस्लिम है और बालिका को बहला फुसला कर ले जा रहा है। तो बालिका ने तुरंत अपनी बहन से संपर्क किया दूसरे फ़ोन पे, जबकि बालिका की जो मौजूदा फ़ोन और सिम थी उसको उस युवक। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को ब्यावर जिला कलेक्टर कमल राम मीणा के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ब्यावर शहर में स्कूली बच्चों के वाहनों की सघन जांच की गई। अधिकारियों ने ओवरलोड पाए गए वाहनों के चालकों को समझाइश दी और उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। सर, आज सुबह आपने कार्रवाई की है, कितनी गाड़ियों का चालान निकाला अभी तक? आज हमने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जो बाल वाहिनी के खिलाफ कार्रवाई की, एक अभियान चल रहा है। अभियान के तहत हमने आज कम से कम 5 ऑटो और 5-7 गाड़ियों बाल वाहिनी बसों का चालान किया है। उसमें श्रीमान हमारे साथ आरटीओ साहब, जल्ले सिंह जी, मीणा साहब, इनके संयुक्त कार्रवाई के साथ में हमने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में बिना परमिट की जो गाड़ियां मिली है तो उन गाड़ियों को श्रीमान आरटीओ साहब ने जब्त कर इनके कार्यालय भिजवाई गई है और उनका जुर्माना किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में इन गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई हम आगे भी करते रहेंगे। लगातार ये जारी है अभियान के तहत। ये इसमें और इनको हिदायत भी दे रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित आप घर से लाते हो, वापस घर पे सुरक्षित छोड़ोगे। इनको दाएं बाएं रोड पार कराते हैं तो दाएं बाएं देख करके आप इनको रोड पार कराओगे। इनके लिए ये एक अभियान जारी है और जारी रहेगा। यातायात मंगलचंद कांस्टेबल। सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा कस्बे में 8 से 10 दिन पूर्व श्री राम तपोभूमि आश्रम में हुई 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात का मित्रपुरा थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मित्रपुरा निवासी अभिराज सिंह और हिमांशु के रूप में हुई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। में गया 29/6/2025 को सुबह की टाइम 5 बजे श्री राम तपोभूमि आश्रम में जो चोरी हुई थी उसमें करीब 1.5 लाख रुपए चोरी गए थे। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सुपरविजन में नील कर्मिना RPS सीओ साहब प्रेम भागवत जी के निकटतम सुपरविजन में SHO साहब द्वारा टीमों का गठन किया गया, जिसमें आसूचना संकलन कर आरोपी अभिराज और हिमांशु पुत्र भवानी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अभी बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बेंगू उपखंड की ग्राम पंचायत पारसोली में भूमि विवाद को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल करते हुए पंचायत कार्यालय पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही उन्हें कोई ठोस आश्वासन दिया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि यह मामला उन्होंने उच्च अधिकारियों जैसे SDM और तहसीलदार तक को अवगत करा दिया है। ग्रामीणों के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके बावजूद यह प्लॉट एक विशेष समाज के सामुदायिक भवन के लिए आवंटित किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है
कि यह प्लॉट सर्व समाज के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वहां एक सामुदायिक भवन बनाकर सभी उसका उपयोग कर सके। महिलाओं ने सरकार में बैठे अधिकारियों पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। बेंगू से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। आप हम यहाँ पर ये जो हमारे बस स्टैंड में यहाँ जगह पड़ी है पंचायत की, जो सामुदायिक भवन के लिए आए हैं, जो हम कई बार आ चुके हैं पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने लोकल प्रशासन और तहसीलदार को अवगत नहीं करवाया? करवा दिया, हमने रिपोर्ट दिला दी, थाने में भी दिला रखी है, या तहसील में भी दिला रखी है रिपोर्ट, और हम ये आगे तीसरी बार पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो आपको आश्वासन तो दिया होगा? 3 दिन के लिए बोला था कि 3 दिन में हम आपको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद कुछ कार्रवाई, 1 महीना पर हो गया, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आते हैं तो एक दूसरे में दौड़ रहे हैं, कह रहे सचिव साहब कहते हैं वो करेंगे, ये करेंगे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन को आपने किन किन को अवगत करवाया? तहसीलदार, एसडीएम, किस किस को अवगत करवाया? तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, वीडियो साहब और सरपंच साहब, सबको हमने अवगत करा दिया। पुलिस वालों को सबको भी हमने अवगत कराया कि भाई हमारी सबको जानकारी दे दी। मतलब चलो ठीक है। आप बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। बीती रात हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह के घर से उनकी पल्सर बाइक चोरी हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि घटना स्थल सदर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। गौरतलब है कि इस इलाके में स्थित पत्रकार प्रमोद कलाल के घर से करीब 15 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस आज तक असली चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार हो रही चोरियों और पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर आमजन में भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिसकर्मी खुद ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की खास रिपोर्ट। कोटा में चंबल नदी एक बार फिर उफान पर है। जवाहर सागर बांध से पावर जनरेशन के दौरान टरबाइन के माध्यम से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाए जाने के कारण कोटा बैराज का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर आज सुबह 9:40 से कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर लगभग 18,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। नागौर में तड़के 3 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में और घरों में अचानक पानी भर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घरों में पानी घुस जाने के कारण कई परिवारों ने पूरी रात जागकर बिताई। पीड़ित परिवारों ने इस जलभराव के लिए नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि नगर परिषद द्वारा सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं करने और पीडब्ल्यूडी द्वारा शहर की सड़कों का उचित निर्माण न करने के कारण बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से वर्षा का पानी सीधे शिवबाड़ी, नकास गेट, खत्रीपुरा, नया दरवाजा, बाड़ी कुआ और शहर के अन्य निचले घरों व दुकानों में घुस रहा है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नागौर से मोहित रांकावत की ग्राउंड रिपोर्ट। माउंट आबू में वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर आज जालोर में पत्रकारों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए सांसद लुम्बाराम चौधरी, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी और आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित को रोककर उनका पक्ष जाना। तीनों ही जनप्रतिनिधियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। विशेष रूप से रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने माउंट आबू नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा और उनकी बखिया उधेड़ दी। यह घटना पत्रकारों के साथ हो रही कथित ज्यादतियों और प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करती है। जालोर से राहुल सोनी की विशेष रिपोर्ट। किसी के साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात है तो बातों से करनी है। अगर मारपीट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये भी काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है और जगह जगह हम ज्ञापन भी देख रहे हैं कि सारे इकट्ठे होकर ज्ञापन भी दे रहे हैं। मैं इसमें आपको 2 बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति हो, सार्वजनिक जीवन वाला व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, हर चीज़ के लिए कानून का रास्ता खुला हुआ है और इस देश के संविधान में जहाँ आपको कानून के तहत अधिकार दिए हैं तो उसका प्रयोग आपको करना चाहिए, न कि किसी के साथ में किसी भी प्रकार की मारपीट, धक्का मुक्की वो करनी चाहिए। क्योंकि मारपीट और धक्का मुक्की तो क्या है, कोई कर सकता है, कर देगा, फिर कानून और देश का संविधान किस काम का है। पहली बात।
दूसरी बात, कोई भी पत्रकार नगर पालिका के निलंबित कर्मचारियों ने एक पत्रकार के साथ मारपीट की है और उसमें आपकी सरकार ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया 20 दिनों में। बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियो देखा था कि एक पत्रकार के साथ में मारपीट हुई है। सरकार ने तुरंत उसको एपीओ भी करा था और मैंने लेटर भी देखा है वहाँ के एक अधिकारी का, जिसमें उनको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी है। रही बात सरकार की, तो ये गिरफ्तार करने का पुलिस को आदेश दिया होता है, तो पुलिस वाले उनको ज़रूर गिरफ्तार कर देंगे, या तो कहीं न कहीं वो फरार होंगे। फरार है तो उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे, और अगर अभी तक नहीं करा तो हम उसकी संज्ञान लेंगे। सरकारी परिसर में आज से घड़साना में युवा शक्ति के नवचेतना अभियान की शुरुआत हो गई है। इस युवा जागृति अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस महत्वपूर्ण अभियान की अगुवाई एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अरुण कटारिया और प्रदेश सचिव रामा देवी बाबरी ने की। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय सरकारी स्कूल और जीके कोचिंग सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। प्रसिद्ध बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है और भक्तों की मान्यता है कि उनके दरबार में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इसी आस्था के चलते अनेकों भक्त बाबा श्याम को प्रसन्न करने या मनोकामना पूरी होने पर अनोखी यात्राएं कर खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचते हैं। ऐसा ही एक श्याम भक्त केशव सक्सेना अपने पूरे शरीर को जंजीरों में जकड़कर खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचा है। केशव सक्सेना ने इससे पहले अप्रैल महीने में भी अपने हाथ पैरों को जंजीरों से बांधकर खाटू श्याम जी की यात्रा की थी। इस बार उसने हाथ पैरों के अलावा कमर को भी 10 किलो वजनी 12 लोहे की जंजीरों से बांधकर यह कठिन पदयात्रा पूरी की है। केशव उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। 9 साल की उम्र में उसके माता और पिता अलग अलग शादी कर ली। दोनों ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। इसके बाद केशव ने बाबा का हाथ थामा, जिसके बाद वो अब पदयात्रा पर आया है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। जोर से बोलो। जय श्री श्याम। मैं केशव उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मोदी जी के योगी जी की सरकार में ये कहना चाहता हूँ, मुर्गा, मच्छी, बकरा, गाय, भैंस ये कटना बंद हो जाए। ये अभी की चल रहा है, मोदी की सरकार में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मुर्गा मच्छी क्या क्यों हो रहा है, ये ऐसा ये बंद हो। दुकानदार लोगों के ऊपर तलैंटी करो, उनकी रोजी रोटी है, मैं मानता हूँ, तो उनके दुकान पे कुछ और कोई बिजनेस खोल लो, दाल रोटी का बिजनेस खोल लो, काजू पिस्ते का बिजनेस खोल लो। मुर्गा मच्छी का बंद होनी चाहिए, शटर होने बंद होना चाहिए ये दुकानों पे। यही अप्लाई करना चाहता हूँ मोदी जी योगी जी के लिए। जय श्री श्याम। धौलपुर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन मिनी सब जूनियर और जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन निहालगंज थाना प्रभारी प्रवेंद्र रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर पूर्व शारीरिक शिक्षक जेके शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो, जीत हमेशा खेल की होती है। वरिष्ठ खिलाड़ी दिग्वेंद्र सिंह राणा ने बताया कि यह 6 दिवसीय प्रतियोगिता है, जिसमें खिलाड़ियों को अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहिए। संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता में 6 दर्जन से अधिक खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में भागीदारी निभा रहे हैं। इस दौरान दिवंगत वरिष्ठ खिलाड़ी वीर लोकेंद्र सिंह राणा को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षित करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ के निर्देशन में जिले के 28 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात दी जा रही है। सीईओ सोमनाथ ने इस संबंध में जिला परिषद में एक अहम बैठक ली। बैठक में जिले की 28 ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी 28 पंचायतों में निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और अक्टूबर 2025 तक सभी लाइब्रेरी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले भीमसागर बांध के 4 गेट 5 फीट खोलकर करीब 14,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी की अत्यधिक आवक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बांध के गेट खोले जाने से उजाड़ नदी का जल सत्र बढ़ गया है, जिससे
नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जलभराव की स्थिति को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भीमसागर बांध के जयन आकाश मेहरा ने आमजन से नदी के किनारों पर जाने से बचने का आग्रह किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कानपुर से विनायक पंकज की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।